आप सभी का एक बार फिर से कबीर क्लासेज 58 परिवार में स्वागत है। आज हम देखेंगे राजस्थान जो बोर्ड यानी राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जयपुर ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए पाठ्यक्रम को कम कर दिया है, यानी उसके लिए नया संशोधित सिलेबस जारी किया है। पहले का जो सिलेबस था उसको संक्षिप्त कर दिया है। 52% ये सिलेबस कम कर दिया। उसमें से कौन सा टॉपिक रखा गया, कौन सा हटाया गया, अब हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे गणित विषय का। इससे पहले के लेक्चर के अंदर सामाजिक का बता दिया था, इसमें हम देखेंगे गणित विषय का। एक सूचना थी आपके लिए कि सामाजिक का जो कौन सा पार्ट रखा गया उसको मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, सामाजिक और गणित दोनों के लिए। आज इसमें आप समझ लो, फिर सामाजिक और गणित बुक के आधार पर बनाऊंगा। फिर उस बुक के अंदर भी आपको टिक करवा दूंगा कि कौन सा पार्टीशन आपके रखा गया है और कौन सा हटा दिया गया। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब देखो, परीक्षा जो सैद्धांतिक आपकी यानी जो लिखित परीक्षा आपकी होगी 2.5 घंटे की होगी। 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर का स्कूल की तरफ से 17 अंक है, 100 नंबर है। अब कौन से टॉपिक कितने नंबर का वो ध्यान से देखेंगे। पहले देखेंगे अध्याय संख्या 1 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये कितने अंक का है, 5 अंक का, ये ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा रखा गया, कौन सा हटाया गया वो देखेंगे। भूमिका आपको पढ़नी है। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म आपको पढ़ने हैं। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण पढ़ना है। और जो दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ये हटा देगा। शायद ये पहले पार्ट के ये टॉपिक मैंने डाले हुए हैं, आप प्ले लिस्ट के अंदर जा करके देख लीजिए। और बाकी के भी टॉपिक आपको पूरे करवाने का प्रयास किया जाएगा। अध्याय संख्या 2 एक चर वाले रेखिक समीकरण, ये अब 10 अंक का है। कितने अंक का हो गया, 10 अंक के प्रश्न इसमें से आएंगे। भूमिका पढ़नी है। समीकरणों को हल करना जिनके एक पक्ष में रेखिक व्यंजक तथा दूसरे में केवल संख्याओं, जबकि कुछ अनुप्रयोग 2.3 हटा दिया। 2.4 समीकरण हल करना एवं दोनों पक्षों में चर उपस्थित हो, हटा दिया गया। 2.5 कुछ और उदाहरण हटा दिया गया है, जबकि समीकरणों को सरल रूप में बदलना रखा गया है। रेखिक रूप में बदलने वाले समीकरण ये भी आपको रखा गया है, इसे आप पढ़ना है। अब देखेंगे नेक्स्ट हमें अध्याय संख्या जो 3 है, 3 को देखेंगे। चतुर्भुजों को समझना, ये आपके 10 अंक का है। इसमें भूमिका आपको पढ़नी है, बहुभुज पढ़ना है, एक बहुभुज के बाह्य कोणों की माप पढ़नी है, चतुर्भुजों के प्रकार पढ़ना है और कुछ विशिष्ट समांतर चतुर्भुज यानी जो संपूर्ण अध्याय पढ़ना है। इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया। अध्याय संख्या जो 4 है ये आपको प्रायोगिक ज्यामिति या पूरा संपूर्ण हटा दिया गया, इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना। जबकि अध्याय संख्या जो 5 है ये भी हटा दिया गया। ये सूचनाओं की खोज, आंकड़ों का संगठन, आंकड़ों का वर्गीकरण, वृत्त आलेख, पाई चार्ट, संयोग प्रायिकता, ये सब क्या कर लिए गए, हटा दिए गए। यानी संपूर्ण अध्याय संख्या 5 हटा दिया गया है। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे अध्याय संख्या 6 वर्ग और वर्गमूल। इसमें आपको भूमिका पढ़नी है, वर्ग संख्याओं के गुणधर्म पढ़ने हैं। जबकि 6.3 कुछ और रोचक प्रतिरूप हटा दिया गया है। संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना पड़ना है, वर्गमूल पढ़ना है। जबकि दशमलव का वर्गमूल ये हटा दिया गया और 7वां वर्गमूल का अनुमान लगाया, ये पढ़ना है। अब ये कितने अंक का हो गया, 8 अंक का हो गया। इसका अंक बार 8 अंक है। नेक्स्ट देखेंगे अध्याय संख्या 7। तो अध्याय संख्या 7 घन और घनमूल, कितने अंक का, 6 अंक का है। तो इसमें भूमिका पढ़नी है, घन पढ़ना है, घनमूल पढ़ना है। जबकि किसी घन संख्या का घनमूल ये क्या करना है, ये हटा दिया गया। यानी 7 3 जो 2 का था उसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे अध्याय संख्या 8। तो अध्याय संख्या 8 में आपके 10 अंक का है। इसमें अनुपात एवं प्रतिशत का संस्मरण पढ़ना है, वर्दी प्रतिशत का संस्मरण पढ़ना है, बट्टा ज्ञात करना पढ़ना है, खरीद एवं बिक्री से संबंधित मूल्य यानी लाभ हानि पढ़ना है, बिक्री कर, माल और सेवा कर यानी वेट पढ़ना है, चक्रवर्ती ब्याज, ये संपूर्ण अध्याय ये आपको क्या करना है, पढ़ना है। इसमें नेक्स्ट जो चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र का क्या करना, निगमन है। दर का वार्षिक या अर्धवार्षिक संयोजन ये पढ़ना है। चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र का अनुप्रयोग ये सब पढ़ने। अध्याय संख्या 9 देखेंगे बीजीय व्यंजक और सरसमीकाएं, ये अब 8 अंक का है। तो इसमें क्या पढ़ना है, व्यंजक क्या है पढ़ना है, पद, गुणनखंड एवं गुणांक पढ़ना है, एक पदीय, द्विपदीय, बहुपद पढ़ना है आपको, समान असमान पद पढ़ने हैं, बीजीय व्यंजकों का योग एवं वैकलन पढ़ना है, बीजीय व्यंजकों का गुणन पढ़ना है, एक पदी को एक पदी से गुणा करना, एक पदी को बहुपद से गुणा करना, ये सभी पढ़ने हैं आपको। फिर सरसमीक का क्या है, ये हटा दिया गया।
और मानक सरसमीका हटा दिया गया है, सरसमीकाओं का उपयोग ये हटा दिया गया, ये 3 टॉपिक हटा दिए गए। नेक्स्ट हम देखेंगे अध्याय संख्या 10 के बारे में। तो अध्याय संख्या 10 संपूर्ण हटा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम अध्याय संख्या 11 के बारे में। तो अध्याय संख्या 11 आपके 9 अंक का है, इसमें भूमिका पढ़नी है। आइए संस्मरण करने पढ़ना है। समलंब का क्षेत्रफल पढ़ना है, सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़ना है, बहुभुज का क्षेत्रफल ये पढ़ना है, ठोस आकार पढ़ना है, घनाभ एवं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है, घन घनाभ और बेलन का आयतन पढ़ना है, आयतन और धारिता, यानी ये संपूर्ण अध्याय आपको पढ़ना है। अध्याय संख्या 11 आपको पूरा पढ़ना है। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो है अध्याय संख्या 12 घात एवं घातांक। ये संपूर्ण अध्याय क्या किया गया, हटा दिया गया है। नेक्स्ट है अध्याय संख्या 13। तो अध्याय संख्या 13 आपके 4 अंक का, इसमें भूमिका पढ़नी है, सीधा अनुपात, प्रतिलोम अनुपात, यानी संपूर्ण अध्याय ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम देखेंगे गुणनखंड, 14वां अध्याय। तो ये कितने अंक का, 4 अंक का, इसमें भूमिका पढ़नी है, गुणनखंड क्या पढ़ना है, जबकि बीजीय व्यंजकों का विभाजन और बहुपद का बहुपद से विभाजन ये हटा दिया गया है। इसके अलावा क्या आप त्रुटि ज्ञात कर सकते हो, ये भी हटा दिया गया है। अध्याय संख्या 15 देखेंगे। अध्याय संख्या जो 15 है वो अब 6 अंक का है, इसमें भूमिका पढ़नी है, रेखिक आलेख पढ़ना, कुछ अनुप्रयोग पढ़ना, यानी संपूर्ण अध्याय पढ़ना है। जबकि अध्याय संख्या 16 है संख्याओं के साथ में खेलना। तो संख्याओं के साथ खेलना आपके इसमें क्या किया गया, भूमिका हटा दी गई है, व्यापक रूप में संख्याएं हटा दी गई है। अब देखो इसमें आगे जो नेक्स्ट ये पॉइंट है, संख्याओं के साथ खेले, ये भी हटा दिया गया, अंकों के लिए ये सब हटा दिए गए, ये सारे के सारे पॉइंट हटा दिए गए। यानी पूरा जो अध्याय संख्या जो 16 है वो आपको संपूर्ण क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये था आपका जो सिलेबस जो कक्षा 8 के लिए था। कैसा लगा ये पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो सिलेबस रहा है उसको भी आपको हल करके वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया जाएगा। और इसका अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो PDF, तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।